प्रसंगानुसार कल आप लोगों के समक्ष भक्ति तत्व पर प्रकाश डाला गया। कुछ प्रसंग अवशिष्ट था। यथा कथनचित सिद्धांत तो कल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ, किंतु अभी भी बहुत सी बातें आप सबसे, बहुत से सिद्धांत हम चर्चा करेंगे। ये भक्ति, जैसा कि कल मैंने बताया, भक्ति की दो परिभाषा संस्कृत में व्याकरण विदों ने दो परिभाषा की। भजते शवे धातु सेवायाम परिकीर्तिता। भक्ति में सेवा प्रमुख है। ठीक, कुछ मनीषियों और विद्वानों ने कहा प्रेम पूर्ण मनुध्यानम भक्तिरित्यभिधीयते। प्रेम पूर्वक भगवान का ध्यान, ये भक्ति है। और ये भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। वेदों में 1,00,000 ऋचाएं हैं, 1,00,000 मंत्र, 80,000 कर्मकांड के और 20,000 में ज्ञान कांड और उपासना कांड। लेकिन कौतुक की बात यह है कि हमारा लक्ष्य केवल भक्ति से ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में चारों वेदों के पूर्ण ज्ञाता, सबसे बड़े ज्ञानी ब्रह्मा, जिनसे नारद जी ने चतुश्लोक की भागवत का श्रवण किया था, उसके बाद सनकादिक परमहंस और वेदव्यास को भागवत लिखने की प्रेरणा दी नारद जी ने। और नारद जी के पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद हैं, और ये भगवान के भी अवतार हैं। और ब्रह्मा तो भगवान के नित्य स्वांश है ही। अब ये अलग बात है कि अनेक ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा हैं, लेकिन एक ब्रह्मा तो चतुर्मुखी ब्रह्मा इस सृष्टि में भगवान के स्वांश ही है। उन्होंने भागवत में अपना भाव व्यक्त किया। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने वेदों को 4 बार मथा, बार मथा है लेकिन 4 कह रहे हैं, अनेक बार मथा। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, कह रहे हैं बार बार विचार किया, मंथन किया, समस्त वेदों को मथ डाला। भगवान ब्रह्म कार्स्तेन तिरन्वीक्ष मनीषया। लेकिन इतने बार चिंतन मनन, अध्ययन, श्रवण मनन आदि करने के बाद ये सॉल्यूशन निकला, निष्कर्ष, कि नारायण की भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्त स्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणाधिभि एकांत भक्ति योगेन। एकांत भक्ति
गोविंदेन। ये भक्ति, भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम पश्यति, भक्ति रे वैनम दर्शति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। नारद जी तो कहते हैं तिसत्यस्य भक्ति रेव गरीयसी। ये भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट तत्व है। और भक्ति तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट किया, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल यह भगति भवानी। रामचरितमानस तुलसीदास जी कह रहे हैं जितना भी वेदों में साधन बताया सबका एक कंक्लूजन भक्ति। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभावना शुभ कर्मा, ज्ञान दयादम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म काहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण ने का, पढ़े सुने कर फल सब एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। समस्त साधनों का एक फल प्रतिफलित हुआ। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, भगवान के चरण कमलों में प्रेम प्रीति वो भक्ति। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत योगी विज्ञानी। ताराई नबीन से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई हो, साधक हो, सिद्ध हो, योगी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, तरई न बिन से मम स्वामी। इस भाव सागर से कोई उत्तीर्ण नहीं हो सकता बिना भगवान की भक्ति के। अकाट्य नियम है ये सिद्धांत। भक्तिहीन बिरंचिक न होई, भक्तिवंत अति नीच हूं प्राणी। क्या बात है, भगवान कह रहे हैं नीच से नीच प्राणी भी भक्ति करता है तो धन्य है। अपिचे सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग। दुराचारी भी भक्ति करे। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी विप्राद विखड गुण युतादर बिंद नाभ, पादार बिंदु विमुखा क्षपचम वरिष्ठम। एक चांडाल, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी श्रेष्ठ है अगर वो भक्त है तो। किससे? उस 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अब वेद वाणी है, इसको कौन काट सकता? तो भक्ति, हम भक्ति पर जो चर्चा कर रहे हैं, तो एक भक्ति भजनम भक्ति, एक भजते भक्ति, 2 प्रकार की भक्ति। एक भक्ति करनी है साधना, और एक भक्ति मिलनी है सिद्धा भक्ति।
वो गुरु कृपा से मिलनी है, ये विषय आगे आएगा। लेकिन भक्ति में सबसे प्रमुख विचारणीय गंभीर बात है, वो है शरणागति। ये शरणागति भक्ति का ऐसा अभिन्न स्वरूप है कि बिना शरणागति के भगवान की कृपा या गुरु की कृपा त्रिकाल में असंभव। थोड़ा गंभीरता से विचार करने वाली बात है। ये शरणागति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर मीन्स भगवान के प्रति हमारा सर्वात्म समर्पण। सर्वात्म समर्पण, ध्यान दीजिएगा, मनसा वाचा कर्मणा। ये बहिरंग समर्पण नहीं कि आपने गुरुजी को प्रणाम कर दिया और गुरुजी ने कहा अच्छा बच्चा हमारी कृपा मिल गई। ना ना, बड़ा गंभीर विषय है शरणागति, ये समझना है, बहुत कंपलसरी है। अपिगर्त मुखे गता शिशु पथिके न निवार्यते जवात जनके न पतन भवान वे न निवार्यो भवतां कथम विभो। एक साधक भक्त भगवान से प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है कि प्रभु, एक प्रश्न का उत्तर आप दें, हमारी एक शंका है, उसका आप समाधान करें। वो क्या? किसी राह पर, रोड पर कोई जा रहा हो, हम आप कोई भी जा रहा हो, पथिक राहगीर, तो मार्ग में रोड पर सपोज कोई गड्ढा है। आजकल शहरों में भी ये होल सीवर लाइन के होते हैं, शहरों में भी आपने देखा होगा सीवर लाइन होती है, उसमें होल होता है, कभी कभी ढक्कन हटा देते हैं, कवर। या समझ लीजिए रास्ते में गड्ढा है, बच्चे खेलते हैं, आपने देखा होगा गरीब बच्चे सड़क पर खेलते हैं। खेलते खेलते कोई बालक गिर गया, सपोज गिर गया, और बच्चा अबोध है, छोटा सा, खेलते खेलते गिर गया, वो रो रहा है, रो रहा है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे निकाल लो। तो आप में से अधिकांश सभी मानव जाति का एक धर्म है, दया करुणा होता है। बहुत कुटिल कोई जीव हो, उसकी भावना ऐसी हो कि हाँ मरने दो। अधिकांश मानवीय धर्म होता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म में यही है, दया, भाईचारा, बंधुत्व। तो राहगीर, हम में आप में कोई भी जा रहा हो और बच्चा रो रहा है, गड्ढे में पड़ा, तो स्वाभाविक है दया आती है, हम आप उसको निकालने का प्रयास करेंगे। बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है। यही प्रश्न एक भक्त भगवान से कर रहा है कि प्रभु, हम अनादिकाल से माया के गड्ढे में पड़े हुए, अनादिकाल से माया रूपी गड्ढे में, और आप परमपिता हैं। अरे एक राहगीर जो कि जानता नहीं उस बच्चे को और पहचानता नहीं, उसको दया आ गई अजनबी को, और वो निकाल रहा है, उसको ममता हुई और बच्चा है। तो प्रभु, हम आपके बच्चे हैं,
अमृतस्य वै पुत्रा चिन्मात्रम श्री हरे अंशम, हम आपके अंश हैं, आपके बच्चे हैं, आपको दया नहीं आती। हम तड़प रहे हैं माया के थपेड़ों में, काल कर्म स्वभाव सब, त्रिगुण त्रिकर्म तिता प्रतिदोष पंचक क्लेश, क्या क्या पीछे लगा है, ये राग द्वेष, ये काम क्रोध लोभ मोह, सब तो पीछे लगा है। तो प्रभु हम तड़प रहे हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, आपको दया नहीं आती। आप कैसी माँ हो, कैसे पिता हो, जगत पिता। तो भगवान कहते हैं हाँ, कुछ देर चुप रहे। भगवान बोले अच्छा है बताओ, तुम हमको कहते रहे हो आप सर्वस्व हैं हमारे, आप लोग प्रार्थना करते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर में भी जाते हैं, सब जगह आप लोग, तो क्या जगत पिता परमेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हो, हे महादेव, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई आप इतनी बड़ी चीज हमसे मांग रहे हो, कृपा, यानी ये दुख जाए और परम सुख परमानंद, यो वही भूमा तत्सुखम, वो अनंत मात्रा का सुख। आप अरे आप संसार का भी सुख मांगोगे तो मांगने का तरीका क्या होता है? मांगने का तरीका आप तीन ही है, या तो छीन लो, या चुरा लो, या दैन्य भाव से मांग लो। तो भगवान उनसे बड़ा सर्वशक्तिमान कौन होगा? वो भगवान से कोई चीज आप छीन सकते हैं? सर्वथा संभव। भयादस्याग्नि भयात पति सूर्य, वो काल महाकाल, उससे बड़ा बलवान कौन होगा? उससे हम छीन सकते हैं भला? चोरी चुरा ले, अरे वो उससे क्या चुरा सकते हैं? तो कॉमन सेंस की बात है, बस मांग सकते हैं आप। तो भगवान कह रहे हैं बताओ, आप कहते तो हो, प्रार्थना करते हो, गाते हो, मंदिरों में जाते हो, या जो भी उपासना करते हो, तो क्या कहते हो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये मुंह से तो बोल रहे हो तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आपके अलावा हमारा, त्वमेव लगाए हो। त्वमेव संस्कृत में एव शब्द का होता है ही, और सारे वेद वेदांग सब जगह, उपनिषदों में सब जगह यही टर्म कंडीशन है। देव वैसे तस्मिन् उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवत। भगवान की एक शर्त है कि लेश मात्र भी आपकी शरणागति में, आपके प्रेम में लेश मात्र कपट है, चालाकी है, तो भगवान कहते हैं ईगो रखे हो, आईगो। अपने हृदय में हमने धर्मशाला बना रखी, इसी में पिताजी, इसी में पति देव, इसी में पत्नी देवी, इसी में बेटा, इसी में भाई, इसी में पोता पोती, जाने क्या कौन दुनिया के रिश्ते बना बना के धरे हो, और भगवान को धोखा दे रहे हो कि तुम ही हो बस। तो भगवान लल्लू है गा, हम ये मिले हैं धोखा देने को? तो तुम्हारा जो मांगना है, रोना है,
वो तो बनावटी है। वो जो बच्चा गड्ढे में गिरा है वो तो रो रहा है, वास्तव में करुण क्रंदन कर रहा है। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, बच्चे, आप लोग भी बच्चे रहे होंगे, तो कभी कभी जब आप भूखे होते हैं ना तो वास्तव में रोते हैं, तो मां समझ जाती है कि बच्चा जो है भूखा है, तो उसको दुग्ध पान कराती है। और कभी कभी थोड़ा बड़े होते हैं ना बच्चे, कभी कभी नौटंकी भी करते हैं बच्चे, अपनी बात मनवाने के लिए बड़ा ड्रामा करते हैं बच्चे। हाँ, तो माएं क्या करती हैं, जा जा मुझे बहुत काम करना है। तो मनमानी कोई मां, एक कहावत है ना कि बच्चा जब कुछ नहीं करता तो मां सब कुछ करती है, और बच्चा जब कुछ करने लगता है तो मां भी थोड़ा थोड़ा कम करती जाती है। तो ऐसे ही ये जीव, हम सब, भगवान कह रहे हैं भाई तुम्हारा जो रोना है वो क्या करुण क्रंदन है। बालानाम रोदनम बलम, बच्चे का रोना ही बहुत बड़ा बल होता है। अब वो भगवान के लिए रो रहा है कि संसार के लिए रो रहा है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रो रहा है, वासनाओं की पूर्ति के लिए रो रहा है। तो भगवान भी जैसे तुम रोते हो, जैसे तुम बोलते हो, भगवान भी वैसे ही सुनते हैं। तो भगवान कहते हैं जैसे तुम बनावटी बात करते हो कि तुम ही माता हो, तुम ही बचा लो, तो फिर हम भी वैसे कहते हैं ठीक है हम देखते हैं, हम देखते हैं, देखेंगे। और इसलिए हमारे वेद, हमारे उपनिषद बार बार चिल्ला के कह रहे हैं, तो दस्सेव शरणामहस्य, ऋग्वेद का एक मंत्र है कि अरे जियो मेरे मुझ पे सर्वात्म समर्पण करो। शरणागति का सूत्र है उदतिष्ठ स्वधरस्तवानो देव्या कृपा, उठो और श्रद्धा पूर्वक शरणागत होकर मेरी कृपा प्राप्त करो। ऋग्वेद का मंत्र है एतदालंबनम परम श्रेष्ठम मेतदालंबनम परम, श्वेतासुरोपनिषद। बार बार भगवान अपने वेद वाणी से ये उद्घोष कर रहे हैं कि शरणागत हो जाओ अरे जियो, मामेकमेव शरणात्मानम सर्वदेहिनाम। उद्धव को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि सब जीवों को जो मेरी कृपा चाहते हैं उनको शरणागत होना ही होगा। गीता तो आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तस्मात् पराम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम, तेषामेवानुकंपार्थ ज्ञान जनतमः नाशयम्य आत्मा भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। गीता में तो शरणागति के इतने सूत्र हैं कि पुनरावृत्ति हुई, बार बार एक ही बात को ए हर जगह लगाया, कितनी बार ए लगाया। अनन्यता निष्काम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः। भगवान कहते हैं जो मेरी तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम भाम्यहम्, जो लोग मेरी शरण में आते हैं मैं उन पर कृपा करता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, बार बार कह रहे हैं मेरी ही शरण में आना होगा।
सब धर्मों को छोड़कर बार बार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में तो एक ही बात को बार बार दोहराया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माम माया मेताम दैवी हेषा गुणमयी मम माया प्रपद्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी ही, मुझ में ही जो शरणागत होता है मेरे निमित्त, मैं उसको माया से उत्तीर्ण करता हूं। तो बार बार माया ये जो माया का जो रोग लगा है, माया रूपी गड्ढे में बालक पड़ा है, तो भगवान कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो मांगने का तरीका ही गलत है। संसार में आपका कोई सेवादार हो, सेवा कर रहा हो और आपका पैर दबा रहा हो, चापलूसी कर रहा हो, और आपको पता लग जाए कि इसके मन में कोई कपट है, कुछ चोरी है, कोई छल है, ये कुछ धोखा देना चाहता है, तो आप कैसा व्यवहार करेंगे?